दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। इंडिगो के संकट से उभरे सवाल, यात्रियों के क्या क्या अधिकार, उड़ान से पहले जान ले। एयर सेवा पोर्टल से पूछे हर सवाल। इंडिगो की उड़ान में लगी ब्रेक ने हवाई सेवा को ऐसे संकट में डाल दिया जो ना पहले लोगों ने देखा था ना अनुभव किया था। एयरपोर्ट पर उड़ान का इंतजार कर रहे लोगों के लिए इंतजार की घड़ियां बढ़ती चली गई और घंटों का इंतजार दिनों में बदल गया। करीब 5 से 6 दिन तक चले इंडिगो संकट ने लोगों के जहन में कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों में सबसे जरूरी सवाल थे, आखिर ये संकट उभरा क्यों, और संकट आया भी तो इसमें लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाए और हवाई यात्रा करने वाले लोगों के अधिकार क्या हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लोगों को सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान मिला, जब सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में एयर सेवा पोर्टल का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा कि पहली बार के पैसेंजरों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, हवाई यात्रियों को जागरूक करने के लिए क्या पहल की गई है। चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एयर सेवा पोर्टल है ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लेकिन क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि बहुत सारे पहली बार एयर फ्लायर्स आए हैं जो पहली बार पैसेंजर्स यात्रा कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को लेकर क्या कोई सरकार ने कदम उठाया है और प्रभुत्ता से वो राइट्स डिस्प्ले हो सकें, चाहे वो ऐप के माध्यम से या उनकी सीट के पीछे, क्योंकि एयर क्रूज को तो अपने राइट्स पता हैं लेकिन बहुत सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता है और वो उनको भाषा का भी प्रॉब्लम रहती है। तो क्या उन लोगों के लिए कि उनके क्या अधिकार है, क्या वो पानी मांग सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, उनको क्या टिकट रिफंड मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में क्या सरकार की क्या है। सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि पैसेंजर्स को उनके अधिकार बताने के लिए पहले से ही एक अलग विभाग बना हुआ है, लेकिन फिर भी यात्रियों को परेशानी हो जाती है। हमने इसके अलावा पैसेंजर चार्ट बनाया है, खासकर फर्स्ट टाइम फ्लायर्स के लिए ये काफी मददगार साबित होता है। इसमें आमजन को आसान भाषा में समझाया जाता है। हमने जनता को उदाहरण के साथ उनके अधिकारों के बारे में बताया है। चेयरमैन सर, सबसे पहले में तो मैं आदरणीय सांसद जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि एयर सेवा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है कि अगर कभी किसी पैसेंजर को कोई असुविधा होती है या कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके तहत वो कर सकते हैं। बट हमारे मंत्रालय से DGCA से हमने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स जो कार से जाना जाता है, तो कार्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो पैसेंजर को अपने राइट्स बताते हैं। बट ये कार सारे बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स ये इनकी जानकारी नहीं होती, तो ये अहम सवाल उठता है कि हम कैसे अवेयर करें पैसेंजर्स को कि अपने राइट्स ये हैं, या कोई भी एक सिनारियो बनता है तो उस सिनारियो में या उस डिस्ट्रेस में या उस दिक्कत वाली सिचुएशन में उनको क्या क्या राइट्स अवेल कर सकते हैं वो पैसेंजर को। इसी के तहत DGCA ने जो कार बनाए हैं पैसेंजर्स के हिसाब से कि अगर डिले होता है तो पैसेंजर के राइट क्या है, अगर कैंसिलेशन होता है तो किस तरह से एयरलाइंस उनको रिफंड करना चाहिए, अगर डिले ओवरनाइट होता है या कुछ लंबे समय तक होता है तो उनको होटल अकोमोडेशन किस तरह प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब ऑलरेडी लिस्टेड आउट कार्स में है। बट फॉर द सेम इनिशिएशन की इसको और पैसेंजर्स के पास हम पहुंचाएं, हमारे मंत्रालय से हमने पैसेंजर चार्टर एक डॉक्यूमेंट अलग से जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसको भी हमने बनाया है पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट। इसमें क्लियरली ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को भी मैं बताना चाहूँगा जो एयर ट्रैवल से जुड़े हैं, और इसके बनाने का भी एक ही मकसद था कि जो कार है वो जनरली जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाता है और पैसेंजर्स उसमें जाते नहीं है, तो ये इसके लिए बना है क्योंकि हमारे देश में काफ़ी फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी है और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स में वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस भी रहता है, तो उनको अगर हम कार्स वो पहले से ही अगर बताएं, उनके राइट्स वो पहले से ही अगर बताएं, तो उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो सकती है। हर कस्टमर, हर पैसेंजर ये एयर ट्रैवल करने से पहले इसको पढ़े, और हमारी तरफ से जो भी कार में अपडेट करते रहते हैं उस कार के अपडेट्स को भी इस पैसेंजर इसमें भी अपडेट करके ये अपडेट करें। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसके संबंध में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने अच्छा डॉक्यूमेंट बनाए हैं,
ये जितना हो सके ये हम पैसेंजर्स को अवेयर करें, ये हमारी तरफ से एक प्रयास कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जिस पोर्टल को लेकर सवाल किया वो काम कैसे करता है और हवाई यात्री इसका लाभ ले सकते हैं वो भी समझिए। एयर सेवा पोर्टल क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल, हवाई यात्रियों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, परेशानी मुक्त यात्रा का अनुभव कराना उद्देश्य, मोबाइल ऐप से शिकायतों का व्यवस्थित समाधान, हवाई यात्रा से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर, शिकायत दर्ज कराना और ट्रैक करना आसान, एयरलाइंस हवाई अड्डों सुरक्षा संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। ये पोर्टल उड़ान की स्थिति, उड़ान शेड्यूल भी बताता है। हवाई अड्डे की सेवाएं भी पोर्टल पर देखी जा सकती है। चैटबॉट से सवालों के जवाब समय पर मिलते हैं। राज्यसभा में उठे इस सवाल का उद्देश्य एयर सेवा पोर्टल को लेकर लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पहुंचाना है, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके और सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कर सके। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।